शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का बिंद तह, देखी हरस कबीराय। हनुमान जी को खोजते खोजते पूरे रात्रि में, पूरी लंका में, प्रत्येक घरों में खोजा, लेकिन सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी। एक घर दिखाई पड़ा, राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। राम आयुध अंकित गृह, राम जी के आयुध धनुष और बाण दिखाई पड़ा। घर में राम राम लिखा हुआ था। एक तुलसी का पौधा बड़ा हरा भरा बहुत सुंदर दिखाई पड़ा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका इस राक्षसों की नगरी में भक्त कहाँ से आया, भक्त हो नहीं सकता। मन महु तर्क विभीषण जी ने, तो हनुमान जी समझ गए कि ये कोई भक्त है। हनुमान जी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का वेश धारण करके विभीषण जी के पास में आया और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं कर। तो विभीषण जी ने प्रणाम किया और फिर कहा कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, अपनी कथा कह करके सुनाइए कि तुम हरिदासन महको, क्या आप भगवान के भक्त हैं? हमें तो लगता है कि आप भगवान के भक्त हैं। मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में आपके प्रति अत्यंत प्रेम हो रहा है। आप भगवान के दास हैं क्या? कहा कि नहीं जी, मैं भगवान का दास नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, यदि आप भगवान के दास नहीं है तो क्या आप स्वयं राम जी हैं क्या, जो दीनों पर दया करने के लिए आए हो मोहि करण बड़भागी जी हैं क्या? विभीषण जी ने जब बार बार पूछा, हनुमान जी ने कहा कि तब हनुमंत कही राम कथा हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब कहा। क्या कहा? राम कथा। विभीषण जी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, और हनुमान जी राम कथा कह रहे हैं। हमारी पहचान, हम सबकी पहचान क्या है? राम कथा ही है। आप कहेंगे कि मैं गुजरात से आया हूं, अमुक का बेटा हूं, अमुक जाति का हूं, ऐसे ऐसे किया, 5 फलान बहुत कुछ आप कह गए, उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप राम कथा कैसा करते हैं? भगवान के कथा से ही आपका पहचान है। भगवान के कथा यदि आप गायन किया तो आपको सर्वत्र सम्मान मिलेगा। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। तब हनुमंत कही सब राम कथा, तब अपना नाम राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण गान। हमारा प्रवास जब सबसे पहले 2002 में झारखंड के एक धनबाद में गया था, गोविंदपुर प्रखंड में मिला था। संस्मरण सुनाऊं? हाँ।
सबसे पहले मैं गया, एक हमारे विश्व हिंदू परिषद के अभिभावक थे, रंजन कुमार सिंह, उनके माध्यम से मैं एक एडवोकेट के यहाँ गया। उन्हीं ने मुझे भेजा है। उस समय तो फोन मोबाइल वगैरह था नहीं, ऐसा ही प्रवास चलता था। उसने कह दिया कि भाई आपको वहाँ जाना है। वहाँ मैं गया, उनसे मैं मिला। धरणीधर कुंभकार उनका नाम था, अभी भी मुझे नाम याद है। गया, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पंडित जी भोजन की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, लेकिन रहने का स्थान नहीं है। रहा कहाँ जाए, मैं सोचने लगा। बहुत बड़ा गांव था, लेकिन रहने का स्थान नहीं था। उन्होंने बताया एक स्थान है, टूटा फूटा मकान था। तो जाकर के मैं देखा कि रहने लायक है कि नहीं, दरवाजा और कुछ नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था मकान, मानो कोई भूत रहता वो यहाँ, वैसा था, अच्छा नहीं था। बच्चों ने झाड़ू उड़ू लगाया, पोछा उछा लगाया कि यहीं रहेंगे पंडित जी। मैं गया, देखा कैसे रहूंगा यहाँ। खैर कोई बात नहीं, सोचा कि अभी इस बात को कहना ठीक बात नहीं है, चलो यहीं रहेंगे। मैंने कथा किया, भगवान की कथा। लोग पूरे गांव में घर घर में जाकर के हमने जय सिया राम कहा, और सभी माताओं बहनें भाइयों को कहा कि आज कथा होगी आपके हरि मंदिर में, आप सब कोई आइए। और बहुत लोग आए, सब लोग आए। और जब आए तो मैं अवतार हेतु का प्रसंग कहा, और अवतार हेतु का प्रसंग कहा तो सब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। उन लोगों ने चिंता किया कि भाई इनका भोजन कहाँ है, तो भोजन कहा बगल के घर में ही भोजन है। ठीक, रहने के लिए, रहने के स्थान कहा कि एकदम खुला स्थान, कोई दरवाजा वगैरह नहीं। हाँ, ऊपर छत भी सब फटा टूटा जैसा तैसा स्थान। हमने कहा कि उसी में रहने के लिए मिला है, मैं कैसे रहूंगा। कोई कहता है कि यहाँ तो पंडित जी भूत रहता है, यहाँ कैसे आप रहेंगे, यहाँ कोई नहीं रहता, आप कैसे रहेंगे। अब दूसरे गांव में रहना। तो एक व्यक्ति खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे यहाँ रहेंगे, उस फूटे टूटे घर में नहीं रहेंगे। कथा का प्रभाव वहां रह गया। एक दिन सब लोगों ने आग्रह किया कि और आप एक दिन रहिए। दूसरे दिन की भी कथाएं करी। सब लोग बड़ा एंजॉय लिए, सब लोग बड़ा प्रसन्न हुए। पहली कथा हमारी थी, पहली कथा सुनी, पहली कथा। और तो और ठंडी के दिन में, दिसंबर महीने में मैं कथा करने गया था, कड़ाके की ठंड। सुबह गया स्नान करने के लिए तालाब में। एक बार आप उसमें डूब जाओ तालाब के पानी में ना, तो पूरा ठंड से एकदम परेशान हो जाओगे। स्नान किया, आया, अपना जो उपासना था पद्धति किया। फिर दूसरे दिन कथा किया। दूसरे दिन कथा किया तो और लोगों का प्रेम बढ़ा। एक दिना, 2 दिना, 3 दिना, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक कथा वहां किया। जहां एक दिन भी रुकना मुश्किल हो रहा था, वहां पर लोगों ने 7 दिन रुक लिया। उसके बाद वहां से मैं दूसरे गांव जाने लगा। फिर वहां के लोगों से पूछा कि भैया दूसरे गांव में मैं जाऊंगा, उनका नाम पता एड्रेस दीजिए। वहां से दिया। और फिर दूसरे गांव भाई साहब घर में थे, उन्होंने कहा कि मेरे मामा के दरवाजे में लोग आते जाते उठते बैठते हैं, बहुत लोग रहते हैं। शाम को समय में पंडित जी आपकी कथा वहीं कराऊंगा, आप चलिए। उनके मामा का दुकान था, उनके पास गया और वो दुकानदारी कर रहे थे। मैं भी खड़ा हुआ और वे भी खड़ा हुए।
और उन्होंने परिचय देना, कहा कि ये पंडित जी हैं और झारखंड के लातेहार से आए हैं और आज कथा करेंगे। बस वो दुकानदार साहब का दिमाग जो है से आउट हो गया, एकदम अनाप शनाप कुछ बोलने लगे, लेकिन बोल रहे थे बंगला में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बंगला भाषा में बोल रहे थे, लेकिन भाव तो मैं समझ रहा था कि ये रखना नहीं चाहते, कथा कराना नहीं चाहते, तो कुछ कुछ बोल रहे थे। अब वे मेरे साथ में फिर आए, उन्होंने कहा कि पंडित जी वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ एक बार आ जाएंगे तो फिर बार बार आप आएंगे, और इस प्रकार से वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ कथा नहीं होगी आज। उस दिन दूसरे गांव में गया तो कथा नहीं हुई, भोजन पानी करके सोया। सुबह उठ करके वहां से चला, चलते 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 रास्ते में 5-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, गाड़ी घोड़े के साधन नहीं था। एकदम लग रहा था रामचरितमानस को लिए हुए था, एक बैग में, लग रहा था कि इसको फेंक दो, एकदम ये काम अच्छा नहीं है। दूसरे के दरवाजे में जाना, दूसरे से गिड़गिड़ाना, कथा के लिए कहना नहीं कराए, अनाप शनाप वो बोलेगा, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। लग रहा था हे भगवान, एकदम रामचरितमानस को फेंक दे और फिर चलो घर में मिट्टी खोद करके खाओ, लेकिन ये काम ठीक नहीं। वो क्षण, वो याद मुझे आज भी है। फिर मैं सोचा कि नहीं, ये भगवान का विग्रह स्वरूप है, किसी को दे देंगे लेकिन फेंकेंगे नहीं। फिर लेकर के चला गया, कार्यालय में आया, आराम किया। तो मेरे भाई बंधु, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग भी वही क्षेत्र में जाने वाले हो। हाँ, ऐसे दिन एक बार नहीं कई बार आए हैं। लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, अपमान करने वाले भी मिलेंगे और सम्मान करने वाले भी मिलेंगे। कहने लगे कि ऐसा ही लोग आते हैं और फिर बच्चे को चोरी करके ले जाते हैं। हाँ, भगा दिया उन्होंने। कई लोग दरवाजा नहीं खोलते। तो ऐसे समय आएगा जैसे हनुमान जी को आया था। हनुमान जी थक गए थे खोजते खोजते, एक भक्त मिला तो सबसे पहले क्या किया? तब हनुमंत कही सब राम कथा। राम कथा आप करेंगे तो ही आपको सम्मान मिलेगा। राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण राम। भगवान के गुणों का स्मरण करके दोनों मग्न हो गए। उसके बाद में आपसी बातचीत होने लगी। बोल राम कृष्ण भगवान की जय। विभीषण जी ने कहा कि हे हनुमान, मैं कैसे जगह में रहता हूँ, सुनो। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दर्शन महजीव विचारी, जिमि दर्शन महजीव विचारी। तात कबहु मोहि ज्ञान अनाथा, तात कबहु मोहि ज्ञान अनाथा, करि हरि कृपा भानो कुलनाथा, करि हरि कृपा भानो कुलनाथा। तामस तन कहि साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। उन्होंने कहा, विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान, मैं कैसे रहता हूँ?
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जीव दसननि महाजीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से मैं इस लंका में निवास करता हूं। जैसे दांत, जिह्वा तो कोमल है ना, दांत जैसे तो कठोर नहीं है। दांत की उपमा राक्षसों से दिया और जिह्वा संत के, कहा कि जैसे इधर उधर होने पर दांत जिह्वा को काट लेता है, उसी प्रकार से मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रहता हूं। क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, आप बहुत अच्छे स्थान में रहते हैं। कैसे? कहा कि देखो, ये दांत और जिह्वा, आप एक दिन डॉक्टर से जाकर के कह दीजिए ना, ये दांत में बहुत दर्द है, इसको निकाल दीजिए। आप एक बार बोल दीजिए, ये दांत मेरे बहुत तंग कर रहे हैं, ये 32 को निकाल दीजिए, तो ये निकल जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, एक बार कहिए तो। हनुमान जी ने कहा कि दांत पहले आए कि जिह्वा पहले? पहले जीभ, उसके बाद दांत। और पहले जाएंगे कौन? दांत जाएंगे पहले कि जीभ? पहले दांत ही जाएंगे। तो संत सदा से है, पहले भी है, आज भी है, कल भी रहेगा। ये राक्षस बीच में है, कभी कभी तंग करते हैं। तो बस आप राम जी के पास, राम जी रूपी डॉक्टर के पास जाकर के कह दो कि ये जिह्वा तंग करता है, तो बस तुरंत इलाज हो जाएगा। आप तो बहुत अच्छे स्थान में, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।